उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का लड़का रहता था। आईटी कंपनी में काम करता था। रात में देर से घर लौटना उसकी आदत थी। उस रात भी घड़ी में 2:05 सुबह हो रहे थे। घर सुनसान था। माँ पापा गांव गए हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, घड़ी अपने आप रुक गई। समय 2:17 सुबह। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक। आदित्य चौंका। इतनी रात कौन? उसने झांक कर देखा, कोई नहीं। जैसे ही वह मुड़ा, पीछे से धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अंदर ही हूं। घर जो बदलने लगा, आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। लाइट ऑन की, बल्ब फ्यूज। मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। अचानक टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज उसी घर की, और स्क्रीन में दिखा आदित्य खुद सोता हुआ। पीछे कोई धीरे धीरे उसके सिर के पास झुक रहा था। टीवी बंद हो गया। पीछे से फिर आवाज, तुम देख तो रहे हो, फिर भी नहीं मानते। सच का पहला दरवाजा। आदित्य भागकर स्टोर रूम में घुसा। वहां एक पुराना ट्रंक, उस पर लिखा था 2:17 मत खोलना। लेकिन डर के मारे उसने खोल दिया। अंदर मिले पुराने अखबार, पुलिस रिपोर्ट और एक फोटो। उस फोटो में पूरा परिवार था, माँ, पापा और आदित्य। नीचे तारीख 1998। लेकिन आदित्य तो 2004 में पैदा हुआ था। मर चुका आदित्य। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, रात 2:17 पर पूरे परिवार की मौत घर में ही। आदित्य की सांसें रुक गईं। अचानक आईने में देखा, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। आईने वाला बोला, तुम घर छोड़कर गए थे, लेकिन मैं यहीं रह गया। असली और परछाई। पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आए, बिना ग्राफिक। आदित्य समझ गया, वह खुद जिंदा नहीं है, एक लूप में फंसा है। हर रात 2:17 पर वह लौटता है, और जो बचने की कोशिश करता है वह नया कैदी बन जाता है। खुला अंत। सबसे डरावना सुबह के 6 बजे। घर के बाहर लोग जमा। दरवाजा खुला हुआ। अंदर कोई नहीं, लेकिन दीवार पर नया लिखा हुआ वाक्य, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो रात 2:17 से पहले घर छोड़ देना। कैमरा स्लो झूम। घड़ी फिर से चलने लगती है। 2:16, 2:17। धी एंड। दीवार का संदेश। शुरुआत था सुबह के 6 बजे थे। घर के बाहर भीड़ जमा थी। दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ शांत, लेकिन दीवार पर लिखा वाक्य सबको बेचैन कर रहा था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो रात 2:17 से पहले घर छोड़ देना। पुलिस ने घर सील कर दिया। लोगों ने उसे 2:17 वाला घर कहना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव की एंट्री 3 महीने बाद। आरव एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, रातों की डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसे इस घर के बारे में पता चला। लोगों ने मना किया, लेकिन आरव नहीं रुका। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम उस घर में जा रहे हैं जहां रात 2:17 पर कोई लौटकर नहीं आया। वही समय घर के अंदर घुसते ही आरव को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें पहले से ज्यादा पुरानी लग रही थी। घड़ी अब भी वही थी। 2:05 सुबह। आरव हंसा, सब अफवाह है। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा बंद किया, घड़ी रुक गई। 2:17 सुबह। पीछे से धीमी आवाज, अब तुम यहां हो। आदित्य की परछाई। आरव का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभरी। धीरे धीरे एक चेहरा साफ हुआ, आदित्य। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। आदित्य बोला, मैं पहला नहीं था और तुम आखिरी नहीं हो। आरव कांप उठा, तुम जिंदा हो? आदित्य मुस्कुराया, यहां कोई जिंदा नहीं रहता। सच्चाई का विस्तार। आदित्य ने बताया, हर बार जब कोई रात 2:17 पर इस घर में फंसता है तो उसकी यादें घर बन जाती हैं। उसकी परछाई दरवाजा बनती है और उसकी आवाज अगले शिकार को बुलाती है। इस घर को लोगों की जरूरत है। नया लूप। आरव भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही घर लंबा होता गया। अचानक उसे दीवार पर नया लिखा दिखा, अब बारी तुम्हारी। नया लिखा दिखा, अब बारी तुम्हारी है। कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग बंद। सुबह का सच। एंडिंग अगली सुबह। पुलिस को घर के बाहर एक कैमरा मिला। अंदर कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक नया संदेश था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो मैं अब घर का हिस्सा हूं। घड़ी फिर से चल पड़ी। 2:16, 2:17,
सीजन 2 एंड। लेकिन सीजन 3 में पता चलेगा इस घर की शुरुआत कैसे हुई, पहला कैदी कौन था और क्या कोई इस लूप को तोड़